जो ओरन की बाग है, खेतों के आगोर में, हमारे तालाबों के आगोर में हमारी मुंह बोली ओरन है। ये इतने बड़े बड़े वृक्ष है जिन्हें हजारों साल लगे हैं, तो हम इसको सुरक्षित रखेंगे। चाहे यहाँ की पब्लिक की अब ये समझो कि हो सकता भूल रह गई हो, उनकी ये सोच दी गई ये ओरने और ये ऐसे चलती रहेगी। मेन समस्या अभी जैसलमेर में भी पानी की है और हमने बिल्कुल पूरी ली है। मैंने वैसे भी 200 करोड़ की स्कीम बना के दी है। शिक्षा का मामला हो वो केवल नील रख दिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे गरीब की जेब भारी हो जाएगी। क्यों होगी कि पूर्ववर्ती समय में 4 टैक्स थे, 5% से करके 28%। आज हमने उसको सरलीकरण करके माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 कर दिए, 5 और 18, और कोई ऐसे कर दिए, चाहे शिक्षा का हो, चाहे किसान का हो, चाहे गरीब तबके के लोग के आजीवन का मामला हो, खाने का मामला हो, रसोड़े का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, वो केवल नील रख दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं मानता हूँ जो भी मेरे वर्ग है जिसमें से विशेष गरीब वर्ग को उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और बेनिफिट के साथ में जितनी भी सुविधा हो सकते इसमें इतना सरलीकरण कर दिया है कि छोटा व्यापारी भी इससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। आज यहाँ अधिकारी आए थे, जानकारी दिए और हमने भी बुलाई थी, आपको बताया, हो सकता आप नहीं आए हो, कोई लोग आए भी थे, पत्रकार हमने दी है। तो जिस हिसाब से अभी जो इस स्वच्छता सप्ताह और अवसर का सप्ताह हमारा एक हिसाब से सेवा का सप्ताह था, उसमें विशेषकर हमने जीएसटी पे दी है और जीएसटी का विषय जो रखा है कि मान्य गरीब आदमी, चाहे शिक्षा का हो, चाहे खेल का हो, चाहे किसान का हो, चाहे मध्यम वर्ग की जेब को भारी करने का हो, वो भी सरलीकरण हुआ है और सरलीकरण के साथ साथ उनको फायदा भी मिला है, लाभ मिला है। हमारे साथ जिस तरीके से ओरन को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, 25 तारीख को जिस तरीके से रैली का भी आयोजन साधु संत की अपील करने में आप क्या कहना चाहिए ओरन को? भाई, ओरन के मामले में देखा जाए तो जैसलमेर के पूर्वजों ने भी रिकॉर्ड में नहीं ली। चाहे यहाँ की पब्लिक की अब ये समझो भी हो सकता भूल रह गई हो, उनकी ये सोच थी कि ये ओरने और ये ऐसे चलती रहेगी, वो रिकॉर्ड में नहीं आई। और मेरी भी यही कोशिश है, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ और ये नहीं, ये तो अभी कर रहा है, मैं 2008 से लगातार सदन में इसकी चर्चा कर रहा हूँ, इसे जोर दे के कह रहा हूँ कि मेरे गांव वालों को कुछ नहीं चाहिए। हमारे 80% लोग गांव में रहते हैं। गांव वालों में लोगों का आजीवन केवल देखा जाए खेती और पशुपालन, और पशुपालक के लिए ये चीजें जरूरी है। कुछ हो सकता है भूले हो, मुंह बोली ओरन हो या आगार हो, हमारे खेतों के हो, चाहे हमारे तालाबों के हो, हम चाहते हैं कि बाकायदा ये छूटने चाहिए, खुले रहने चाहिए ताकि पर्यावरण को भी अच्छा लगे और यहाँ के लोगों के लिए जनजीवन में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, अच्छी प्रकार चीज। क्या रहा है बैठक, क्योंकि बैठक इस कार्यकाल की आखिरी बैठक है? अब आखिरी तो आप कह सकते हो, हम तो आखिरी नहीं कहे, हो सकता है हमें मौका मिला तो और बैठक कर लेंगे। आपकी नहीं, इस जिला परिषद कार्यकाल नहीं हो सकता है जिला परिषद बीच में भी इमरजेंसी मीटिंग ले ले, ये तो प्रमुख पे निर्भर करता है। लेकिन जिस हिसाब से आज जो बैठक ली गई है, जितने भी माननीय सदस्य हैं सबने अपनी जानकारी ली है और अनुपालना रिपोर्ट नहीं आई है वो भी हमने मंगवा ली और अनुपालना रिपोर्ट के हिसाब से करीबन जितने भी सदस्य सब संतुष्ट हुए हैं और विशेषकर मांग की गई है बिजली पानी के बारे में, और बिजली पानी के बारे में हर अधिकारी को हिदायत दी गई है, आदेशित कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से इस समस्या का निवारण जल्दी किया जाए, तो वो लगे हुए हैं। मेन समस्या अभी जैसलमेर में भी पानी की है और हमने बिल्कुल पूरी ली है। मैंने वैसे भी 200 करोड़ की स्कीम बना के दी है। मुझे पूरा भरोसा है मेरी सरकार पे कि वो 200 करोड़ की स्कीम आ जाएगी और अपने जो गजरूप सागर तालाब है उसको एक झील के रूप में ले रहे हैं, उसके पास में एक बहुत बड़ा डिग्गी बना रहे हैं, वो जिससे क्या है कि वहाँ का पानी वहाँ स्टॉक हो जाए, कभी भी इमरजेंसी भगवान करे नहीं आ जाए तो मेरे शहर को 1 महीने का पानी मिले, ऐसी हमारी सोच है, दे दिया है। पूरा भरोसा है माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया इसको करेंगे। जो समस्या और भी थी, क्योंकि जब डाबला में पानी ऑलरेडी पीने योग्य है तो मैंने अभी 15 ट्यूबवेल अलग एक्स्ट्रा लिए हैं, जिससे क्या ज़्यादा भी डाबला रोड है, चाहे आपके ये रोड है, एयरफोर्स रोड है, इसके आगे मीठा पानी और पीने लायक भी है, उसमें फ्लोराइड नहीं है,
तो वो भी सप्लाई कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, माउंटेड साइड में लाइट नहीं जाती है तो वो आ जाए, उससे क्या समस्या। तो मैं देखता हूँ 10 दिन की होगी, लेकिन इसके बाद में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। ऐसी बात नहीं है, विरोध हुआ है, जो विरोध ने मांग की है वो मांग हमने पूर्व में भी की है और पूर्व में उठाई भी गई है, सदन में उठाई गई है और बाकायदा थपथपी लगा के उसका स्वागत भी हुआ है कि नहीं ये वाजिब मांग है, तो हम सरकार के करेंगे बाकायदा है इस चीज की। जो ओरण की मांग है, खेतों के आगोर में, हमारे तालाबों के आगोर में हमारी मुंह बोली ओरण है, ये इतने बड़े बड़े वृक्ष है जिन्हें हजारों साल लगे हैं, तो हम इसको सुरक्षित रखेंगे। मैं खुद भी कहता हूँ, जो भी पूर्व में भी जितने भी सोलर के प्रोजेक्ट लगे हैं, मैं भी, मेरा कल विचार है कि जो बाउंड्री है उसकी हर जगह बाउंड्री वाले पौधे लगाएंगे और वहाँ पानी की भी उपलब्धता है और व्यवस्था करेंगे ताकि वहाँ का इलाका हरा भरा